नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 80 प्रश्न को। पिछले 15 वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न हैं, साथ ही भारत के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में 80 जीके के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग नहीं करते हैं, साथ ही एक लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक और शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों, 5 जून का बात करते हैं तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून के दिन। 11 जुलाई का दोस्तों बात किया जाए तो याद रखिएगा आप, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर का बात करते हैं तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। जल के कारण दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न का था, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? साथ ही सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसी के द्वारा जोड़ा गया था। और बोल सकते हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है और 11वां है शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। और साथ ही आप लोग याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, याद रखिएगा आप। साथ ही अगर हम बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन का तो 1978 में पारित हुआ, 19 से याद रखिएगा 78 में। अगर साथ ही हम बात करते 52वां संविधान संशोधन का तो 1985 में याद रखिएगा पारित किया गया। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। साथ ही अगर बात करते 61वां संविधान संशोधन का, बहुत महत्वपूर्ण है। 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, याद रखिएगा। और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है? दोस्तों, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया है तो वायरलेस डिफिनिटी, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग चुने। इसका उत्तर दीजिए। कहता पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों, पंचतंत्र का रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा। यही दोस्तों अगर हम बात करते हैं तुलसीदास का, किसका साथी? तुलसीदास का, तो याद रखिएगा रामचरितमानस और गीतावली, यह तुलसीदास का रचना है। बाणभट्ट का दोस्तों आप बात किया जाए तो हर्षचरित, याद रखिएगा, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। और कादम्बरी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कालिदास का बात किया जाए तो भारत का शेक्सपियर इसको कहा जाता है। रघुवंशम नामक पुस्तक दोस्तों और विक्रमोर्वशीय, ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी। साथ ही टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अधिकतर जो जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56, याद रखिएगा साथियों। सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों यह दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। 26 जनवरी के दिन मेरे भाई गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त का बात किया जाए मेरे भाई तो याद रखिएगा आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन। 2 अक्टूबर का मेरे भाई बात किया जाए तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। सही जवाब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से साथियों जाना जाता है, याद रखिएगा, नेफा के नाम से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है WHO का मुख्यालय कहाँ है। साथ ही WHO इसको कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और बोल सकते हैं दोस्तों 7 अप्रैल के दिन WHO दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। एक होता है मेरे भाई WTO विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी के दिन दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही एक बात याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना यह किसी भी वैज्ञानिक का जन्म दिवस नहीं है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के राष्ट्रपति 2 बार बने, याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बात करते हैं तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति तो साथी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों सही उत्तर 2005 को अगर लॉक की है तो आप सही उत्तर चुने हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही इसका उत्तर तो हम बता चुके हैं 7 अप्रैल के दिन, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर 1 दिसंबर का बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर एड्स का दोस्तों बात किया जाए तो एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो एड्स में जो है ना कौन जांच किया जाता है तो एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा जांच दोस्तों एड्स नामक बीमारी में किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और दोस्तों HIV का फुल फॉर्म पूछा तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलिएगा। इसमें दोस्तों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है, डिफिशियंसी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जो कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों यह प्रसारित हुआ था 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। KBC याद रख सकते हैं आप। कौन बनेगा करोड़पति KBC 3 जुलाई 2000 ईस्वी में पारित हुआ। यह शो अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच दोस्तों यह समझौता हुआ था, लेकिन कब हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी को अगर लॉक किए हैं तो आप चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति को लॉक कीजिए, याद रखिएगा राष्ट्रपति को आप बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, जिसको यकृत कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों, यकृत का अध्ययन। यकृत का वजन अगर पूछा जाए मेरे साथियों तो 1.5 kg के आसपास होता है यकृत का वजन। पिट्यूटरी जो है इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, यानी मास्टर ग्रंथि। थायराइड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गले में पाई जाती है। पैंक्रियाज दोस्तों इसको अग्नाशय कहा जाता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पैंक्रियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, अगर इसका गठन पूछा जाए तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो साथियों न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए दुनिया में शांति बनाए रखना, ऑप्शन बी, यह यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के दोस्तों जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन। अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, याद रखिएगा आप। पीटी उषा को दोस्तों उड़न परीर के नाम से जाना जाता है। और एक भारत का कौन सा क्रिकेटर है जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो वह है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों यह स्वास्थ्य नीति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों कौन एक भारतीय खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर। और यह प्रश्न अब की बार हाल फिलहाल में जो बिहार दरोगा का प्री एग्जाम हुआ था उसमें साथ यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह बलिदान और साहस को दर्शाता है, याद रखिएगा बलिदान और साहस को आप बोल सकते हैं। कहता ब्लूटूथ किससे संबंधित है? तो मेरे भाई इसका बात किया जाता संचार तकनीक है, याद रखिएगा ब्लूटूथ का बात करते हैं। तो कहता दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इस नाम से गोदावरी को जाना जाता है दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ताम्र युग की सभ्यता थी, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है साथियों, रावी नदी के तट पर बोल सकते हैं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो का जो स्थापना हुआ कब हुआ? तो इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों बोल सकते हैं। और इसरो का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो बेंगलुरु में दोस्तों इसका मुख्यालय है। किसका? इसरो का, याद रखिएगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछा जाए जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं 7 अप्रैल का, तो WHO दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आप याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कहता नंदन वन किस राज्य में स्थित है? नंदन वन दोस्तों पूछा गया है। सही उत्तर आप लॉक कीजिए छत्तीसगढ़ को, याद रखिएगा। ऑप्शन बी अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक जो है लुप्त प्रजातियां से संबंधित है, याद रखिएगा लुप्त प्रजातियां से यह संबंधित है। कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ?
दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ यह 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1930 ऑप्शन बी में दिया गया है। और साथ ही आप याद रख सकते हैं अगर बात किया जाए 1920 का, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों, कहता है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहता ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? ताजमहल जो है ना साथियों, यह आपको आगरा में ताजमहल है, यमुना नदी के निकट है, तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा लियाकत अली खान। ऑप्शन सी को अगर लॉक किए हैं तो सही जवाब चुने हैं। हिमालय, कहता है हिमालय की हड्डी किसे कहा जाता है? इस नाम से दोस्तों कश्मीर घाटी को जाना जाता है। प्रश्न कहता है एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो यह विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। और साथ ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बात किया जाए तो भारत का मिसाइल मैन इसको कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा आप पिंगली वेंकिया जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन तैयार किया। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट। और कृष्णा नदी की टोटल लंबाई पूछा जाए तो 1400 किलोमीटर बोल सकते हैं कृष्णा नदी की टोटल लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? दोस्तों उल्का वर्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नमामि गंगे योजना किसका संरक्षण करती है? सही उत्तर गंगा नदी का। किसका दोस्तों? तो गंगा नदी आप लॉक कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसको आरबीआई कहा जाता है। इसी को दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई में है, याद रखिएगा इसका मुख्यालय। और साथियों इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न कहता है जनगण मन की रचना किसने की थी? जनगण मन का रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों किया गया वंदे मातरम का। जनगण मन जो है रविंद्रनाथ ठाकुर, याद रखिएगा। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। और दोस्तों जनगण मन को बोल सकते हैं आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो वंदे मातरम, याद रखिएगा, इसके द्वारा रचित है। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। और वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न का था भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत पूछा जाए तो 1954 में दोस्तों। और इसका आकार पीपल के पत्ते का समान होता है और यह भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार है। इसमें 0 रुपये की राशि दी जाती है, यानी दोस्तों इसमें 1 भी रुपये की राशि नहीं दिया जाता है भारत रत्न में। प्रश्न का था आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की थी? साथियों सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अपना भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है, याद रखिएगा। अपना भारत का राष्ट्रीय दोस्तों अगर आपसे फूल पूछ लिया जाए तो फूल बोलिएगा आप कमल हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय साथियों पशु पूछा जाए तो पशु आप बोलिएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय साथियों अगर मिठाई पूछा जाए तो मिठाई आप जलेबी, मेरे भाइयों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका स्थापना 1956 में किया गया, याद रखिएगा 1956 में। और बोल सकते हैं 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन भी किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ीय। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है विज्ञान और
अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। प्रश्न कहता है पीपली लाइव फिल्म किस विषय पर आधारित है? तो साथियों यह किसानों की समस्याएं पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो यह न्यायिक प्रक्रिया है साथी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या है? तो दोस्तों इसका योगदान पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। कहता वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो अगर आपसे मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा? आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, आत्मा और ब्रह्म का मिलन, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अपना भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अपना भारत का संविधान साथियों 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अपना भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का साथियों समय लगा। और टोटल कितना रुपया खर्च हुआ? 63,96,729 रुपया, लगभग में 64 लाख के आसपास, याद रखिएगा। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। कहता G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया था, इसमें से सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में, दिल्ली में, याद रखिएगा, यानी भारत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए बंदरगाहों का विकास, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है सागरमाला परियोजना मार्च 2015 में शुरू किया गया, भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। कहता नासा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों नासा का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस कहता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नासा का गठन 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों सही उत्तर आप महल और झीलों के लिए, झीलों के लिए याद रखिएगा। महलों के शहर के लिए तो दोस्तों कलकत्ता प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, और झीलों के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जो साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? दोस्तों कंबोडिया का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो खमेर साम्राज्य, याद रखिएगा आप दोस्तों, कंपुचिया जिसका उच्चारण खमेर भाषा में था, याद रखिए। कंबोडिया में दोस्तों बोल सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर भी स्थित है कंबोडिया में, याद रखिएगा, जो कि हिंदू मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? साथी सही उत्तर आप बाघ को लॉक कर सकते हैं, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न का था पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों यह सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया। अरस्तु को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। तो 1885 को आप लॉक कर सकते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष दोस्तों वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ने वाला वर्णपट है, याद रखिएगा इंद्रधनुष। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो शनि, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 20 अगस्त, ईयर ऑप्शन में अधिकतर दिया रहता है, 20 अगस्त के दिन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नदियों का देवता किसे कहा जाता है? सही उत्तर गंगा यहाँ पर हो जाएगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है।
लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है? साथियों सही उत्तर यहाँ पर किसको लॉक कीजिएगा? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी को, चुनाव आयोग। और लोकसभा के बिहार में सीट है 40 गो। दोस्तों लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा। संसद के निम्न सदन होते हैं लोकसभा। नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? सही उत्तर हर्बर्ट हेनरी के द्वारा दिया गया था इसके बारे में जानकारी सबसे पहले। पता किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था? सही उत्तर दोस्तों 6वीं शताब्दी, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी बोल सकते हैं आप। कहता पेट्रोलियम किससे बनता है? तो मेरे भाई तेल और गैस के मिश्रण से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 जून के दिन। 22 मई के दिन दोस्तों जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम बम का पहला परीक्षण किया गया? तो दोस्तों इसका पहला परीक्षण किया गया 1945 में बोल सकते हैं। ऑप्शन ए 1945। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोलियम का मुख्य घटक दोस्तों यहाँ पर कार्बन को आप लॉक कर सकते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। यही अगर आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को बोल सकते हैं आप शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है साथियों। इंदिरा गांधी का बात करते हैं दोस्तों तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और कौन ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो मात्र 4 वर्ष चला था? 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो साथी राजघाट, याद रखिएगा। शांति वन किसका है? जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है। शक्ति स्थल दोस्तों इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम। सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गदास्कर दोस्तों, मेडागास्कर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्य और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 8 मई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का था पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए राकेश शर्मा को लॉक कीजिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर एडमंड हिलेरी, याद रखिएगा आप। सही उत्तर ऑप्शन बी को अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर चुने। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी टोटल ऊंचाई 8848 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का था पैठ क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर उपभोक्ता की खपत की आदत को पैठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन का था संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता था? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हम जीके के बहुत महत्वपूर्ण 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। पूरा देखें साथ ही तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।